बहुत समय पहले एक गांव में एक गड़रिया रहता था। वह बहुत गरीब था। उसका एक टूटा फूटा घर था और उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे। वह अपने जीवन में बहुत अकेलापन महसूस करता था। अगर वह सुबह का खाना खा लेता था तो शाम के खाने का पता नहीं होता था कि मिलेगा या नहीं। अपनी जीविका चलाने के लिए वह गांव के लोगों की भेड़ बकरियां चराता था। उसका नाम तो सुमेर सिंह था, लेकिन गांव वाले मजाक में उसे समेरा कहकर बुलाते थे। उसे यह बुरा नहीं लगता था, फिर भी वह हमेशा खुश रहता था। एक दिन की बात है, रोज की तरह समेरा जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा था। जहां वह उन्हें चरा रहा था उसके पास ही एक ऊंची चट्टान थी। चट्टान के नीचे एक गड्ढा था। समेरा चट्टान पर खड़ा होकर इधर उधर देख रहा था। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। तेज हवा के कारण वह अपना संतुलन खो बैठा और धड़ाम से गड्ढे में गिर पड़ा। गिरने से उसके शरीर पर चोट लग गई और वह बुरी तरह घायल हो गया। दर्द से कराहते हुए उसने देखा कि गड्ढे के एक कोने से रोशनी निकल रही है। देखते ही देखते पूरा गड्ढा प्रकाश से भर गया। समेरा रोना भूलकर आश्चर्य से उस प्रकाश की ओर देखने लगा। उस प्रकाश से एक परी निकली और बोली, इतनी जोर से क्यों रो रहे हो? तुमने तो मेरी नींद खराब कर दी। समेरा ने दर्द से कराहते हुए कहा, मेरे शरीर में भयंकर दर्द है, क्या मैं नहीं रोऊंगा? इतना कहकर वह फिर रोने लगा। गड्ढे में ही एक सुनहरे रंग का छोटा सा पौधा उगा हुआ था, जिस पर समेरा का ध्यान नहीं गया था। परी ने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए जड़ी बूटी लगा देती हूं। तुम्हारा दर्द पल भर में चला जाएगा, लेकिन कृपया रोना बंद करो, मेरी नींद खराब हो रही है। परी ने झट से वह पौधा जड़ सहित उखाड़ लिया और उसकी जड़ से समेरा के शरीर पर मल दिया। पल भर में उसका दर्द गायब हो गया और वह स्वस्थ होकर खड़ा हो गया। उसके बाद परी ने कहा, अब रोना मत, मैं जा रही हूं। जैसे ही परी जाने लगी, सुमेरा ने आगे बढ़कर उसका एक पंख पकड़ लिया और बोला, परी रानी जाओ मत। परी ने पूछा, मुझे क्यों रोक रहे हो? समेरा बोला, अगर आपको जाना ही है तो यह पौधा मुझे दे दीजिए, मैं इससे दूसरों की बीमारियां दूर करूंगा। परी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, यह पौधा मैं तुम्हें दे देती हूं, लेकिन एक शर्त है, तुम इसे निस्वार्थ भाव से और बिना किसी लालच के इस्तेमाल करोगे। यदि तुमने इसे धन कमाने का जरिया बनाया तो मैं उसी दिन यह पौधा तुमसे ले लूंगी। समेरा ने हाथ जोड़कर कहा, आज से मैं कसम खाता हूं कि काम के बदले में किसी से एक पैसा भी नहीं लूंगा। परी को उसकी बात पर विश्वास हो गया। उसने प्रसन्न भाव से पौधा उसे दे दिया और गायब हो गई। समेरा गड्ढे से बाहर आया। बाहर उसने देखा कि भेड़ बकरियां नहीं हैं। उसने सोचा कि शायद शाम हो जाने पर वे अपने आप गांव लौट गई होंगी। वह प्रसन्न होकर पौधा लेकर घर लौट आया और परोपकार के कार्य में लग गया। इसके बाद गांव में कोई भी आदमी बीमार पड़ता तो समेरा पलक झपकते ही उसे ठीक कर देता था। जब यह खबर राजा को पता चली तो उन्होंने समेरा के लिए खाने पीने का राशन और कपड़े एक सैनिक के द्वारा भिजवा दिए। अब समेरा का रहन सहन, खान पान और ठाट बाट सब बदल गए थे। वह एक राजा की तरह रहने लगा। एक दिन रात को गांव में एक अजीब घटना घटी। एक स्त्री घर में खाना बना रही थी। पता नहीं कैसे उसके कपड़ों में आग लग गई। वह बुरी तरह झुलस गई। लोग उसे बैलगाड़ी से नगर के अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक समेरा घूमते घूमते वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि घायल औरत को गाड़ी में बैठाया जा रहा है। उसने पूछा, क्या हुआ भाइयों, इसे क्या हो गया? एक व्यक्ति ने बताया, यह खाना बनाते समय बुरी तरह जल गई है, इलाज कराने के लिए शहर के अस्पताल ले जा रहे हैं। समेरा ने कहा, इसे अस्पताल ले जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं इसे अभी ठीक किए देता हूं। यह कहकर सुमेरा ने उस पौधे की जड़ उस स्त्री के जले हुए अंगों पर मली। देखते ही देखते वह स्त्री बिल्कुल ठीक हो गई। उसके जले हुए अंगों की पीड़ा पल भर में समाप्त हो गई और शरीर पर पड़े फफोले भी मिट गए। लोग सुमेरा के इस चमत्कार को देखकर अचंभित रह गए। तभी उसी भीड़ में से एक व्यक्ति आगे आया और सुमेरा से बोला, पास के गांव में एक साहूकार रहता है, उसकी बेटी बीमार है। शहर में हर तरह का इलाज करवाने के बाद भी
उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। साहूकार अब तक हजारों रुपए खर्च कर चुका है, लेकिन उसे कोई आराम नहीं मिला है। अगर आप उसकी बेटी को ठीक कर दें तो वह साहूकार आपका एहसान कभी नहीं भूलेगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर सुमेरा ने कहा, ठीक है, आप साहूकार को खबर कर दें, मैं उसकी बेटी को ठीक कर दूंगा। वह व्यक्ति साहूकार के पास गया। जब साहूकार ने यह बात सुनी तो वह तुरंत अपनी बेटी को बैलगाड़ी में बैठाकर सुमेरा के घर ले आया। सुमेरा ने उसकी बेटी के शरीर पर पौधे की जड़ मली और कुछ ही देर में वह बेटी भली चंगी हो गई। यह चमत्कार देखकर साहूकार बहुत खुश हुआ। उसने कहा, सुमेरा महाराज, आपके उपचार के कितने पैसे दूं? सुमेरा ने उत्तर दिया, पैसे? मैं इस काम के बदले कोई पैसा नहीं लेता। साहूकार बोला, महाराज, इस महान कार्य के बदले आपको कुछ तो लेना ही चाहिए। इतना कहकर उसने 100 रुपए सुमेरा के चरणों में रख दिए और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सुमेरा 100 रुपए देखकर चकित रह गया। उसने मन ही मन सोचा, इस चमत्कार से तो सैकड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। यह विचार आते ही वह बहुत खुश हुआ और मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब से जो भी उसके पास इलाज के लिए आएगा वह उससे कीमत जरूर वसूलेगा। वह अब गरीब नहीं रहना चाहता था। समय बीता, सुबह हुई, लोग इलाज के लिए उसके पास आए। उनमें उसका एक पड़ोसी भी था जो सारी रात बुखार से तड़पता रहा था। सुमेरा ने कहा, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे इलाज की कीमत चुकानी होगी। तुम मेरे पड़ोसी हो, इसलिए तुमसे केवल 10 रुपए लूंगा, बाकियों से 20 रुपए वसूलता हूं। फिर खड़े होकर उसने कहा, सुनो भाइयों, जिसे इलाज कराना हो वह रुके, बाकी यहां भीड़ न करें। अब मैं मुफ्त में किसी का इलाज नहीं करूंगा। जिनके पास पैसे थे वे रुक गए और जिनके पास नहीं थे वे बेचारे निराश होकर लौट गए। अब तो जो भी आता सुमेरा उससे रुपये वसूलता था। कुछ ही दिनों में वह मालदार हो गया। अब वह किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था। उसे घमंड आ गया था। बिना पैसे के इलाज का तो उसके यहां कोई मतलब ही नहीं था। उसने एक तरह से मरीजों को लूटना शुरू कर दिया था। एक दिन की बात है, एक औरत अपने बीमार पति को लेकर इलाज के लिए उसके पास आई। उसका पति बेहोश पड़ा हुआ था। सुमेरा ने उससे कहा, पैसे लाई हो इलाज के लिए? अगर नहीं लाई हो तो चलती बनो, मैं मुफ्त में किसी का इलाज नहीं करता। यह सुनकर वह औरत बहुत रोई और गिड़गिड़ाई, हाथ जोड़े, लेकिन सुमेरा पर कोई असर नहीं हुआ। रोती बिलखती वह अपने बीमार पति को लेकर वापस लौट गई। इसी तरह पूरा दिन बीत गया। शाम हुई, सुमेरा सोने के लिए लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। उसे डर था कि कहीं पौधा लेने के लिए परी न आ जाए। उसने उठकर पौधे को संदूक में रख दिया, संदूक में ताला लगाया और चाबी सिरहाने रख ली। बहुत कोशिश के बाद भी उसे नींद नहीं आई। आधी रात के समय कमरे के एक कोने में प्रकाश की एक नन्ही सी किरण उभरी। देखते ही देखते कमरे में उजाला छा गया। प्रकाश में वही परी प्रकट हुई जिसने सुमेरा को वह पौधा दिया था। परी को देखते ही सुमेरा ने सिरहाने रखी संदूक की चाबी उठाई और मुट्ठी में कसकर पकड़ ली। परी मुस्कुराई और संदूक के पास पहुंची। उसने संदूक को हाथ से छुआ तो ताला अपने आप खुलकर नीचे गिर गया। परी ने संदूक खोला और पौधा निकाल लिया। जैसे ही वह जाने लगी, सुमेरा झट से उठा और उसने परी का पंख पकड़ लिया। वह बोला, तुम्हारी यह हिम्मत, मेरे घर में घुसकर मेरी चीज चुरा ली, मेरा पौधा मुझे दो। परी बोली, अब कोई लाभ नहीं, तुम इस पौधे को अपने पास रखने योग्य नहीं रहे। तुम्हारे अंदर स्वार्थ और लालच भर गया है। मेरे पंख छोड़ दो, मुझे जाना है। सुमेरा गुस्से में बोला, मैं तुमसे डरता नहीं, तुम मेरा पौधा लौटा दो, फिर मैं तुम्हारे पंख छोड़ दूंगा। यह सुनकर परी का चेहरा क्रोध से भर उठा। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। उसके हाथ में एक चमक उठी और सुमेरा को ऐसा लगा मानो उसके पूरे शरीर में आग लग गई हो। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। परी बोली, लालची व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। यह कहकर वह वहां से चली गई। अब सुमेरा बहुत पछता रहा था, क्योंकि उसकी सारी जादुई शक्ति समाप्त हो चुकी थी। साथ ही उसका सुख चैन भी चला गया था। किसी ने सच ही कहा है, लालच बुरी बला है। प्रिय सज्जनों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो
तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और कहानियां ला सकें। धन्यवाद।